are doing well and I am also well. So let's begin with a new chapter, and that is number up to 11 to 50. Let us revise. Count and write the number of mice at each position. हम देखेंगे, हम थोड़ा रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि कौन सा, यहाँ पे हमें कुछ चूहे लाइन से दिए हुए हैं और इनकी पोजीशंस हम जानने की कोशिश करेंगे. लाइक हमें यहाँ पे एक चूहा दिया है तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड दो चूहे दिए तो ये सेकंड पोजीशन पे है, तीन चूहे दिए तो उनकी पोजीशन हमने क्या पढ़ी थी, थर्ड पोजीशन. दिस इज थर्ड पोजीशन. दिस इज 4 चूहे तो फोर्थ पोजीशन. ये 5 हैं तो यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन. 6 हैं तो सिक्स. 7 है तो सेवेंथ. 8 है तो एट्थ. 9 है तो नाइन्थ पोजीशन एंड 10 है तो 10th पोजीशन. काउंटिंग फ्रॉम 11 to 50. अब हम काउंटिंग पढ़ेंगे. अब तक हमने 10 तक पढ़ा, फिर हमने कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन देखे. अब हम काउंटिंग फ्रॉम 11 to 50 पढ़ेंगे. वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द नंबर अप टू 10. हमने 10 तक पढ़ लिया है. नाउ वी एक्सटेंड इट अप टू 50. अब हम आगे 50 तक जाएंगे. लेट अस लर्न एंड नो द नंबर्स अप टू 50. अब हम देखते हैं और जानते हैं 50 तक के नंबर्स के बारे में. काउंट इन टेंस एंड वंस. और हम कैसे उनको टेंस और वंस में काउंट करेंगे. रीड अलाउड द नंबर एंड इट्स नंबर नेम्स. नंबर्स को पढ़ना है और उनके नंबर नेम्स को भी हमें पढ़ना है. 11 to 20. 10 तक हमने नंबर नेम पढ़े, नेम्स पढ़े, नंबर्स पढ़े, फिर नंबर नेम्स पढ़े, फिर हमने पोजीशंस पढ़ी. अब हम 11 to 20 के नंबर्स पढ़ेंगे, नंबर नेम्स पढ़ेंगे एंड देन फिर पोजीशंस भी पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे है हमारे पास 11 टोटल है, तो यहाँ पे 10 पेंसिल्स आर देयर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल 10 पेंसिल्स आर देयर एंड देयर इज वन मोर पेंसिल. सो 10 में जब हम 1 प्लस करेंगे सो हो गया 11. इसी तरह 10 पेंसिल्स में जब हम 2 ऐड करेंगे, 2 वंस ऐड करेंगे, सो हमारे पास हो जाएगा 12. ठीक है, दिस इज 10 एंड दिस इज वंस. ओके, टेंस में जब हमने एक 10 में 1 ऐड किया तो हमारे पास 11 हो गया. उसी तरह से जब हम 1 10 में 2 वंस ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 हो जाएगा. फर्दर ये काउंटिंग ऐसे ही चलती रहेगी. 1 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13. 1 10 में 4 वंस हम ऐड करेंगे तो 14. 1 10 में 5 वंस ऐड करेंगे तो 15. 1 10 में 6 वन ऐड करेंगे तो 16. 1 10 में 7 वन ऐड करेंगे तो 17. 1 10 में 8 वंस ऐड करेंगे तो 18. इसी तरह से 1 10 में जब हम 9 वन ऐड करेंगे तो 19 एंड 1 10 में 10 वंस ऐड करेंगे, यानी एक और 10 जब हम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 20. फर्दर ये काउंटिंग ऐसे ही चलेगी 21 to 30. 2 टेंस. अब हमारे पास अभी तक 1 10 था और वंस थे, अब हमारे पास 2 टेंस है. दीज आर 10 एंड 10, तो 2 टेंस एंड 1 वंस. 2 10 हो गए और एक वंस हो गया तो 21. 2 टेंस एंड 2 वंस इज 22. 2 टेंस एंड 3 वंस इज 23. 2 tens and 4 ones is 24. 2 tens and 5 ones is 25. 2 tens and 6 one is 26. Then 2 tens and 7 ones are 27. 2 tens and 8 ones are 28. 2 tens and 9 ones are 29. And 2 tens and 1 10, यानी another 1 10 is 30. सिमिलरली 31 to 40 हम काउंटिंग करेंगे. अभी हमारे पास 2 टेंस थे, पहले 1 टेंस थे, फिर 2 टेंस आए, अब हमारे पास 3 टेंस है, यानी 10 + 10 + 10, तो कितना हुआ 30. एंड 30 + 1 इज 31. 30 + 2 इज 32. 30 + 3 इज 33. 30 + 4 इज 34. 30 + 5 इज 35. 30 + 6 इज 36. 30 + 7 इज 37. 30 + 8 इज 38. and 30 + 9 is 39 and 30 + 10 is 40. अब हमारे पास 40 to 50 काउंटिंग है, यानी अब तक हमने 3 टेंस पढ़े, अब 4 टेंस आ गए. ठीक है, 10 + 10 + 10 and +10 is 40 and 40 + 1 is 41. 40 + 2 is 42. 40 + 3 is 43. 40 + 4 is 44. 40 + 5 is 45. 40 + 6 is 46. 40 + 7 is 47. 40 + 8 is 48. 40 + 9 is 49. 4 tens and 1 more 10 is become 50. यानी 4 10 में हमने एक 10 और प्लस कर दिया, तो अब हमारे पास 50 नंबर्स आ गए. ओके, एक्सरसाइज 4.1 फिल द मिसिंग नंबर. अब हमें यहाँ पे फिल द मिसिंग नंबर करने हैं. देखते हैं. दिस इज 2. 2 से पहले आता है 1. 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 and 10.
और फर्दर यहाँ पे इसी तरह से आपको काउंटिंग लिखनी है अप टू 50। राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। नंबर नेम्स हमें इन दिए हुए नंबर्स के नंबर नेम लिखने हैं। फर्स्ट है 21, तो 21 का हम नंबर नेम लिखेंगे TWENTYONE, 21. Like similarly 33 is here, so we will write 33, THIRTYTHREE, 33. राइट द करेक्ट डिजिट इन द बॉक्सेस। अब हमें जो नंबर दिएंगे उनके करेक्ट डिजिट लिखने हैं। 35 अभी हमने पढ़ा कि 35 जो 2 डिजिट नंबर्स होते हैं उनमें एक नंबर वंस होता है और एक टेंस होता है। तो दिस इज द नंबर वंस एंड दिस इज द नंबर टेंस। सो हमें टेंस नंबर लिखने हैं, यहाँ पे वंस नंबर लिखने हैं और देखते हैं इनको हम कैसे करते हैं। सो 35 में टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है? 3, यानी यहाँ पे टोटल 3 टेंस है और 5 कितने हैं? 5 ones are there in this series. 25 में कितने टेंस हैं? 2 टेंस are there and 5 ones are there. Comparison of numbers. Let us take 2 numbers 35 and 23. Compare them. अब हमें 2 नंबर दिए हैं और हमें उनका कंपैरिजन देखना है कि कैसे हम उनको कंपेयर करते हैं, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ओके, एज बोथ आर 2 डिजिट नंबर। हमने देखा कि यहाँ पे दोनों जो हैं वो 2 डिजिट नंबर हैं। 1 2 डिजिट है, 1 2 डिजिट है। अब ये कैसे पता चले कि कौन सा बड़ा है इनमें से? सो वी कंपेयर द डिजिट एट टेंस प्लेस, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका जो टेंस प्लेस है वो 3 है और इसका जो टेंस प्लेस है वो 2 है। तो हम टेंस प्लेस से पता करेंगे कि कौन सा नंबर यहाँ पे बड़ा है। हमने लिखा, एक टेबल बनाया, वंस टेंस, वंस की जगह पे 5 लिखा, टेंस की जगह पे 3 लिखा। अनदर एक हमने टेबल बनाया, वंस की जगह पे 3 लिखा, टेंस की जगह पे 2 लिखा और हमने टेंस प्लेस को कंपेयर किया। टेंस प्लेस कौन सा है? 3। 35 का टेंस प्लेस कौन सा है? 3 और 23 का टेंस प्लेस कौन सा है? 2। सो हम ये देखेंगे कि 3 और 2 में से कौन सा नंबर बड़ा है और ऑफ कोर्स 3 और 2 में से 3 नंबर बड़ा होता है। ओके, सो एज 3 इज ग्रेटर देन 2, सो 35 इज ग्रेटर देन 23। तो जैसे 3 नंबर 2 से बड़ा है उसी तरह से 35 जो है वो 23 से बड़ा होगा। और वी कैन से दैट 35 इज ग्रेटर देन 23, और हम ये भी कह सकते हैं कि 35 23 से बड़ा है। लेट अस कंपेयर नंबर से 43 एंड 48। अब हम देखेंगे कि 43 और 48 में से कौन सा बड़ा है। अभी तक तो इनका टेंस प्लेस अलग अलग था, टेंस नंबर अलग अलग था। अब ये 43 में भी 4 है और 48 में भी टेंस प्लेस पे 4 है। अब कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे हम वंस प्लेस को देखेंगे, वंस प्लेस से हम कंपैरिजन करेंगे। लेट अस द कंपेयर नंबर से 43 एंड 48 as both the tens place digit are same, so we can compare the digits at ones place as 3 and 8. तो हम किससे देखेंगे? वंस प्लेस से देखेंगे। हमने अगेन एक चार्ट बनाया, वंस लिखा, टेंस लिखा और वंस के नीचे 3 लिखा, टेंस के नीचे 4 लिखा। एक और हमने टेबल बनाया, वंस के नीचे 8 लिखा, टेंस के नीचे 4 लिखा। और हम वंस प्लेस से, क्योंकि टेंस प्लेस इनके सेम है, 4 है, तो कैसे पता चलेगा? सो हम वंस प्लेस से इसको चेक करेंगे। तो 4 इज इक्वल टू तो 4 हो गया, और 3 और 8 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 8 बड़ा है। 8 के सामने ग्रेटर का साइन लगा है ना, तो 8 नंबर बड़ा है, इसलिए 43 और 48 में से कौन सा नंबर बड़ा हुआ? 48 हुआ। एक्सरसाइज 4.2, पुट द साइन ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू। हमें साइन लगाना है, ये हमने पहले भी किया था और ये आपके लिए काफ़ी इजी है कि हमें बड़े नंबर के सामने साइन लगाना है। और साइन कैसे? बड़े नंबर के सामने हम कौन सा साइन लगाते हैं? ये हम एक साइन बनाते हैं ग्रेटर देन का, और इसका मुंह जिस नंबर की तरफ खुला होता है ना, वो नंबर बड़ा होता है। सो लाइक 21 एंड 19 में कौन सा नंबर बड़ा है? सो 21 बड़ा है। 13 और 13 में कौन सा नंबर बड़ा है? ये तो दोनों बराबर हैं। सो यहाँ पे हम कौन सा साइन लगाएंगे? इक्वल टू। 44 एंड 16 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 44। सो 44 के सामने हम ग्रेटर का साइन लगाएंगे। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑन द टॉप। अब हमें लिखना है, यहाँ पे कुछ हमें बाउल्स में नंबर्स दिए हैं और जो सबसे बड़ा नंबर है ओवर दीज नंबर्स, वो हमें यहाँ पे इस बॉल के अंदर टॉप पर लिखना है। ठीक है,
सो देखेंगे, हम कंपेयर करेंगे 41, 50 एंड 35 में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, इट्स 50, तो 50 हम यहाँ पे लिख देंगे। एक्टिविटी, आई हैव 3 नंबर कार्ड्स, मेरे पास 3 नंबर कार्ड्स हैं 4, 2 एंड 3। यूजिंग दीज कार्ड फॉर्म एज मैनी 2 डिजिट नंबर एज यू कैन, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। और इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए हमें कुछ नंबर्स और बनाने हैं और फिर देखते हैं उनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। सो 23 बनाया है, हम एक 24 भी लिख सकते हैं, है ना, 30, 32 लिख सकते हैं, देन 42 भी हम लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 43 भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये नंबर हम इन कार्ड से हमने बना लिए। विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर, अब हमें देखना है कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर बताओ, 23 है, 24 है, 32 है, 42 है या 43 है। ऑफ कोर्स इट्स 43। विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 23, 24, 32, 42, 43। ऑफ कोर्स इट्स 23। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में लिखना और इंक्रीजिंग मतलब भी बढ़ते हुए क्रम में लिखना। असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, असेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़ा। एक हमें यहाँ पे एक रैट दिया है, ये छोटा है, फिर ये उससे बड़ा है, फिर ये उससे बड़ा है, तो छोटे से बड़े की ओर जाने को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 45, 39, 35, 49 आर इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के नंबर हैं। नाउ डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम में आना, यानी कि बड़े से छोटे की ओर आना। डिसेंडिंग मीन्स बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी बड़े से छोटे की ओर। लाइक यहाँ पे एक बड़ा हाथी दिया है, फिर एक छोटा, फिर एक उससे छोटा। फॉर एग्जाम्पल 49, 35 एंड 14, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। एक्सरसाइज 4.3, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें यहाँ पे कुछ नंबर दिए हैं और इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सो हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट इज 8, 8 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ओवर दीज ऑल द नंबर्स 8, देन 11, उसके बाद हमारे पास है 19, तो हम यहाँ पे 19 लिखेंगे, और फिर है 27। so this is the ascending order. Arrange the following in descending order. अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम यानी घटते हुए क्रम में हमें इन नंबर्स को लिखना है। सो सबसे बड़ा नंबर हम पहले ढूंढेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 20 है, 40 है, 30 है या 50 है। यस, इट्स 50, देन 40, देन 30, देन इट्स 20। बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन, ये हम पहले भी कर चुके हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बिफोर, मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी समझाया था कि जब आप क्लास में बैठते हैं तो आपके आगे एक बच्चा होता होगा, फिर एक पीछे भी बैठता होगा, और आप उनके बिटवीन यानी बीच में यानी बैठते होंगे। यानी आगे वाले बच्चे को हम क्या बोलते हैं, बिफोर बोलते हैं, और पीछे वाले बच्चे को हम बोलते हैं आफ्टर, और जो आप जो बीच में बैठे हैं उसको हम बोलते हैं बिटवीन। ओके, सो हम इसको आज फिर करके देखते हैं। माइस इज जस्ट बिफोर द कैट, देयर इज अ माइस एंड दिस इज जस्ट बिफोर द कैट। यहाँ पे एक चूहा है और जो बिल्कुल बिल्ली के आगे है। कैट इज बिटवीन द माइस एंड द डॉग, और जो बिल्ली है वो चूहे के और कुत्ते के बीच में है। एंड डॉग इज जस्ट आफ्टर द कैट, और डॉग जो है वो कैट के बिल्कुल बाद है। एक्सरसाइज 4.4, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर। अब हमें जस्ट बिफोर वाले नंबर्स को यहाँ पे लिखना है। लाइक 29 से पहले कौन सा नंबर आता है, इट्स 28। 38 से पहले क्या आता है, इट्स 37। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर मीन्स उसके तुरंत बाद, यानी 19 के बाद क्या आता है, 20, और 39 के बाद क्या आता है, 40। व्हाट कम्स बिटवीन, अब हमें बीच में आने वाले नंबर लिखने हैं। सो 19 और 21 के बीच में क्या आता है, 20। 24 और 26 के बीच में क्या आता है, 25। टाइम टू रिकॉल, 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर हमारे पास कौन सा होता है, इट्स 10। When numbers are arranged from smallest to greatest, it is known as
असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। जब हम नंबर को छोटे से बड़े की ओर एडजस्ट करते हैं, यानी पहले छोटा लिखते हैं फिर उससे बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करते हैं, तो उसे असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। व्हेन नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जब हम नंबर को बड़े से छोटे की ओर एडजस्ट करते हैं तो इट इज़ नोन एज डिसेंडिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसे हम डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। चैप्टर टेस्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ऑन द ट्री। हमें देखना है कि इन नंबर्स में से कौन सा नंबर ट्री पर दिया हुआ है। 24 नहीं है, 36 नहीं है, 40 है और 9 भी नहीं है, तो हमारा आंसर होगा 40। हम 40 को टिक करेंगे। राइट द मिसिंग नंबर्स, यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर की सीरीज लिखनी है। 34 के बाद 35, 36, 37, 38, 39, 40। सो कौन सी सीरीज सही है उस पर हमें टिक करना है। तो हम देखेंगे फर्स्ट 35, 36, 37 यहाँ दिया है, 38, 39। सो फर्स्ट विल द करेक्ट आंसर। 50 इज इक्वल टू डैश टेंस एंड डैश वंस। 50 में कितने टेंस होते हैं, हमने अभी पढ़ा था, काउंटिंग पढ़ी थी। 50 में 5 टेंस होते हैं और वंस कितने होते हैं, 0 वंस होते हैं। सो हमारा आंसर कौन सा होगा, 5 and 0, एंड दिस इज 0 and 5 रॉन्ग, 5 and 0 इज करेक्ट, 2, 4, 4, 9 दैट आर ऑल्सो रॉन्ग। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ, द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 35, 31, 37 and 26। इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। सो 35 होता है, 31, 37 या 26। यस ऑफ कोर्स इज 37। 46 इस कम्स बिटवीन, 46 किसके बीच में आता है, 44 या 45 के बीच में, 47 या 48, 40 और 41 और 45 या 47। 46 किसके बीच में आता है, 45 और 47 के बीच में। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लुक एट द नंबर्स। हमें अब कुछ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने हैं और नंबर्स को देखना है। लुक एट दिस नंबर 7, 18, 32, 23 एंड 15। द बिगेस्ट नंबर इज, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है, 18 है, 32, 23 और 15। इट्स 32। द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग दीज, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 7 है। द नंबर बिटवीन 7 and 32 आर, द नंबर्स बिटवीन 7 and 32 में कितने नंबर्स आते हैं टोटल, तो वो हम काउंट करके लिखेंगे। 7 में से 32 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आते हैं टोटल 25। तो 7 और 32 के बीच में 25 नंबर्स आते हैं। सेकेंड, अवनी हैज़ अ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल रिजॉर्ट। अवनी के पास एक बहुत बड़ा और सुंदर सा रिजॉर्ट है। सो अवनी के पास 36 एक रिजॉर्ट है जिसमें 36 रूम है, और उसकी एक फ्रेंड है तन्वी जिसके पास ऑल्सो एक रिजॉर्ट है और जिसमें अवनी के रूम्स यानी 36 से 9 कम रूम्स हैं। तो हमें ये पता लगाना है कि तन्वी के रिजॉर्ट में कितने रूम्स हैं। तो जब हम 36 में से 9 को लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, और 36 में से 9 लेस करने पे हमारे पास क्या आता है, 27 आता है। तो 27 रूम्स है किसके रिजॉर्ट में, तन्वी के रिजॉर्ट में। हु एम आई, यहाँ पे एक छोटी सी हमें पहेली दी है और उसको हमें सॉल्व करना है। हु एम आई, कौन हूँ मैं। I am a number whose ones place is same as the number of wheels in a car। मैं एक ऐसा नंबर हूँ जिसके नंबर टोटल जो कार में जितने व्हील्स होते हैं यानी कार के टायर के व्हील्स के बराबर का नंबर है। तो कार में कितने व्हील्स होते हैं, 4 व्हील्स होते हैं। तो यानी यहाँ पे वंस प्लेस पे हमें कौन सा नंबर दिया है, 4 दिया है। ओके, इन अ कार एंड टेंस प्लेस इज सेम एज द नंबर ऑफ ईयर यू हैव। और टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, जितने कान आपके पास हैं। तो कान कितने होते हैं सबके पास, कितने, एक होते हैं कि 2 होते हैं, 2 होते हैं ना। सो आपके टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, 24। फोर्थ, ज्वाइन द नंबर्स 1 to 18 एंड कलर द स्पाइडर वेब। हमें ये एक नंबर्स दिए हुए हैं और इनको हमें ज्वाइंट करना है और स्पाइडर की वेब बनानी, लाइक 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। इसको आप कंप्लीट करेंगे और स्पाइडर की वेब बनाएंगे। Fact, a spider doesn't look for the best location before starting to create its web। स्पाइडर जो होता है वो कभी भी बेस्ट लोकेशन नहीं ढूंढता है कि मैं यहाँ पे, ये जगह तो अच्छी लग रही है, यहाँ पे मैं अपना जाला बनाऊंगा, और ये जगह गंदी लग रही है। उसको जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ पे वेब बना लेता है। सो गेट स्टार्टेड टुडे विद वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ।
तो जो भी आप करना चाहते हो वो आज से ही स्टार्ट करना, और स्पाइडर से ये सीखना कि जो करना है आज करना है, जैसे है उससे शुरुआत करनी है, ना कि सही समय का या सही जगह का इंतज़ार करना है। ओके, लेट अस थिंक। फ्रूट्स आर गुड फॉर योर हेल्थ, फ्रूट्स आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। नाउ लेट अस काउंट एंड एंजॉय दीज फ्रूट्स, और अब हमें इन फ्रूट्स को काउंट करना है और एंजॉय करना है। हम काउंट करेंगे एप्पल्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दीज आर 10 इन टोटल। ओके, एंड हमें बताना है इसमें कितने टेंस हैं और कितने वंस हैं। तो 10 में कितने टेंस होते हैं, 1 10 होते हैं, और वंस कितने होते हैं, 0। सिमिलरली हमें यहाँ पे कुछ मैंगोज दिए हैं, पहले हम इनको काउंट करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंगोज एक लाइन में है, और उसके नीचे 2 लाइन्स और दी गई हैं। सो 8 + 8 16 एंड + 24। सो टोटल हमारे पास कितने मैंगो हैं, इट्स 24। और 24 में टेंस कितने होते हैं, 2 टेंस होते हैं। देयर आर 2 टेंस इन 24 एंड 4 वंस इन 24। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में